गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, दामाद जी के खिलाफ हमने कार्रवाई करी। अरे दम होना करके दिखाओ, वो दामाद जी उल्टा टांग देंगे तुम्हारे को। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई फर्क नहीं इनके अंदर। कि आप किस मिशन पे भेजे हैं? वही मिशन जो आपने गुजरात में चलाया था, मिशन मर्डर, मिशन दंगा, वही मिशन इशरत जहां केस, फर्जी इनकाउंटर, वही मिशन जिसमें सत्ता के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने की कोशिश की गई, जो गुजरात में होता रहा, जिसका पूरा राजनीतिक चरित्र, पूरा नौकरी का जीवन किसी पार्टी विशेष की सेवा के लिए समर्पित रहा है। लगातार जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी इन्होंने एक बात और कही कि जो अभी नियुक्त किए गए कमिश्नर साहब, उन्होंने एक पार्टी के दामाद के खिलाफ कार्रवाई की। भाई वो कौन सी करी पता तो रहे, ये किसी को नहीं पता। हुआ क्या, कब हुआ? भाई लोग पूछे क्या हुआ, बता तो दो। कुछ नहीं पता क्या हुआ। गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, दामाद जी के खिलाफ हमने कार्रवाई करी। अरे दम होना करके दिखाओ, वो दामाद जी उल्टा टांग देंगे तुम्हारे को। दामाद जी दामाद जी दामाद जी करते फिरते हैं। दामाद जी के खिलाफ जिस दिन कार्रवाई करे, बीजेपी की उल्टी टांग देंगे, उल्टे बीजेपी को। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई फर्क नहीं इनके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं दोनों मिलके। अंदर ये शोर मचा रहे, बाहर कांग्रेस वालों को खड़ा कर दिया। वहां पे जो शोर मचा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहते खूब वाटर कैबिन में नहा रहे हैं, वाटर कैन से नहा रहे हैं, धो रहे हैं, और कहते हैं पानी नहीं है। जिस दिन सौरभ जी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज। वैसे देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अगर कुछ कहा जाए तो बीजेपी को बड़ा दर्द होता है, और बीजेपी को कुछ कहा जाए तो कांग्रेस को बड़ा दर्द होता है। अभी जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, मैं गोवा गया था, वहां पे मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा भाई कुछ विधायक बिक गए तो बीजेपी के मंत्री जी को तकलीफ होगी। मैंने भाई मैं बिकने खरीदने की बात नहीं करूंगा, मैं आपका नाम नहीं लूंगा तो भी तकलीफ होगी। कहते आप ऐसे जिक्र ही क्यों कर रहे हो? कहते विधायकों को खरीदना और बेचना हमारा परम अधिकार है। कांग्रेस को अगर वोट दी या नहीं दी वो तो बाद में खरीद फरोख्त कर ही लेते हैं। इन्हें दर्द किस बात का है, मैं रिपीट करना चाहूंगा कहां पे दिक्कत आ रही है। इसी सदन के अंदर 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी के 28 विधायक थे और बीजेपी के 32 थे, सिर्फ 4 विधायक थे। गोवा का किस्सा बताता, गोवा में 17 विधायक थे कांग्रेस के, इन्होंने 13 ले लिए, 4 छोड़े। खरीद लिए, मतलब साफ साफ है, वो तो खरीदे, ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता, सब खरीद के होता है। अब दिल्ली में उल्टा काम था, 28 में से 4, वहां 17 में से 13 ले लिए, 4 छोड़े। यहां पे 28 में से 4 खरीद सकते थे, धमका के अपनी तरफ कर सकते, कुछ भी कर सकते थे। पूरे 1 साल लगे रहे, एक भी नहीं तोड़ पाए। 1 साल तक कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, जिनसे बात करते थे वो कहते थे भाई साहब, अगले दिन जाके केजरीवाल को दिखाया तो देखो जी ये बात ही स्टिंग है कि मेरे को ऐसे बात कर रहे थे। तो इनको तकलीफ ये है कि दामाद जी का नाम तो लेते हैं कि भाई दामाद जी के खिलाफ अगर कार्रवाई कर ली तो अगली बारी वो अपने एमएलए क्यों बेचेंगे तुम्हारे को। मुझे क्या लगता है कि वो खरीद बेचना सहमति से होती है, ऐसा नहीं है। देश के इतिहास में कभी आज तक हुआ ही नहीं, दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। जिस पार्टी का बहुमत ज्यादा सीटें आई हों उसके सारे विधायक, 17 सीट आई और बीजेपी की 10-11 थी, वो 13 खरीद ली। आपस की सहमति से होता है इनका। और ये दामाद जी चिल्लाते, चिल्लाना बंद करें।
अगर दम है ना, कहो अपने आकाओं से दामाद जी के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस दिन दामाद जी जेल जाएंगे उससे पहले आपकी सरकार गिर जाएगी, देखते रहना। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हुई है, उस पर पूरे देश के लोग अचंभित हैं। दिल्ली के लोग तो अचंभित है ही। सबसे बड़ा प्रश्न राकेश अस्थाना जी के पुलिस कमिश्नर बनाए जाने पर यह है कि आखिर सरकार की क्या ऐसी जिम्मेदारी थी कि आगमुट जो कैडर है, जिससे अमूमन जिसको दिल्ली में काम करने का, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को समझने का बहुत लंबा अनुभव है, उनको डिमोरलाइज करते हुए कहीं अन्य प्रदेश से एक ऐसे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को लाने का कोशिश किया गया जिसका पूरा का पूरा चरित्र दागदार रहा है, जिसका पूरा का पूरा चरित्र राजनैतिक विद्वेषों से युक्त रहा है, जिसका पूरा राजनीतिक चरित्र, पूरा नौकरी का जीवन किसी पार्टी विशेष की सेवा के लिए समर्पित रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली के पुलिसिंग से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिल्ली के ज्योग्राफी के बारे में कुछ पता नहीं है, कभी दिल्ली में पुलिसिंग के ABCD को नहीं जाना, ऐसे व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए यहां नियुक्ति कर दी है। तब अध्यक्ष महोदय प्रश्न उठता है और संशय होता है, जैसा अभी संजीव भाई कह रहे थे, गुलाब भाई कह रहे थे कि तब संशय होता है कि आप किस मिशन पे भेजे हैं। वही मिशन जो आपने गुजरात में चलाया था, मिशन मर्डर, मिशन दंगा, वही मिशन इशरत जहां केस, फर्जी इनकाउंटर, वही मिशन जिसमें सत्ता के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने की कोशिश की गई, जो गुजरात में होता रहा। वो मिशन दिल्ली में भेजा क्या आपने? ये प्रश्न उठता है। ये प्रश्न वाजिब है जो माननीय सदस्यों ने उठाया है। ऐसी क्या मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, डीजीपी या पुलिस कमिश्नर किसी प्रदेश का, जिसकी सेवाएं कम से कम 2 साल की बची रहेगी, 6 महीने तो मिनिमम बची हो, उसी व्यक्ति को इंपैनल किया जाएगा। एक दूसरा कहा गया कि भाई कम से कम 6 महीने पहले यूपीएससी एक पैनल बनाएगा 3 लोगों का और सजेशन दे देगा स्टेट को या नियुक्ति कमेटी को, और उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को डीजीपी या पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। इसको भी आपने हटा दिया। ऐसा व्यक्ति को लाने की कोशिश की जो 1 दिन रिटायरमेंट के रह गए हो, जिसकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं है कि वो पैनल में भी आ पाए, और साथ साथ में अध्यक्ष जी कि जो सदस्य कह रहे हैं कि राजनीतिक जो एजेंडा सेट करने के लिए यहां भेजा गया है राकेश अस्थाना जी को, तो ये सोच लें कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, गुजरात में कांग्रेस के लोग नहीं हैं। ये क्रांति के कोख से निकले हुए लोग हैं। यहां पे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, उनमें मैं भी हूं, जिन पर पुलिस ने विद्वेषपूर्ण तरीके से जो है एफआईआर दर्ज करने का काम किया, केस चलाने का काम किया, और जब कोर्ट में गए तो पुलिस को लगातार डांट और फटकार मिली है। अध्यक्ष महोदय, मैं
प्रधानमंत्री जी द्वारा जो देश में चल रहा है उससे थोड़ा रिलेट करके इसको बताने के बाद मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि देश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से देश में लोगों को प्राइवेसी को खत्म करने के लिए फोन की टेपिंग की जा रही है, तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर पेगासस जैसे मंगा करके लोगों की बातें सुन करके सरकारें गिराने के काम की जा रही हैं। अब स्पेशल मिशन पर दिल्ली पुलिस का एक विशेष व्यक्ति बना करके अपने एक विशेष नुमाइंदे को, जिसके बारे में अभी और सदस्य भी बताएंगे कि क्या क्या इतिहास रहा है उनका, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं। इशरत जहां केस, गुजरात दंगा, हरीश पांड्या मर्डर केस गुजरात, वहां पे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कुचलने के लिए जिस तरीके से राकेश अस्थाना जी का प्रयोग मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते किया है, उसी तरीके का प्रयास दिल्ली में करने के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। इस असंवैधानिक नियुक्ति और कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए जो नियुक्ति की गई है उसकी मैं निंदा करता हूं, और जो माननीय सदस्य संजीव झा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं कि यह तुरंत तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए। यह संवैधानिक है और कानूनों और कानूनों के खिलाफ है। जय हिंद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।